देखिए, चिता पर लिटाए हुए आपको नजर आ रहे होंगे हिडमा और हिडमा की पत्नी। और लगभग अगर हम देखें तो जिस प्रकार से भीड़ को हम देख पा रहे थे, वो भीड़ की संख्या लगभग 500 से ज्यादा थे। हिडमा की पत्नी, राजे के जो रिश्तेदार थे, वो सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। ये आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। जो आप सिर पे सबके हाथ देख रहे हैं, ये हाथ रख के एक शोक को प्रकट करता है। हिडमा और राजे का प्रेम कहानी का अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे का शव जो है लेकर घर से निकलकर शमशान घाट लाया गया है। उस रास्ते से लाया गया है जिस रास्ते में सुरक्षा बल का कैंप यानी सीआरपीएफ बटालियन का कैंप खोला गया था। वो कैंप इसलिए खोला गया था क्योंकि हिडमा का जो आतंक है वो लगातार पुअर्ती जैसे इलाकों में देखने को मिलता था, जिसको लेकर सुरक्षा बल के जवानों ने कैंप खोला था। देखिए, चिता पर लिटाए हुए आपको नजर आ रहे होंगे हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे का शव। उसकी माँ देखिए किस प्रकार से भावुक और ऊपर चढ़ी हुई है। एक गाँव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, रिश्तेदार जो हिडमा के रिश्तेदार है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और लगभग अगर हम देखें तो जिस प्रकार से भीड़ को हम देख पा रहे थे, वो भीड़ की संख्या लगभग 500 से ज़्यादा थे। यानी सोचिए, आसपास के इलाके से जो ग्रामीण थे, हिडमा के रिश्तेदार थे, हिडमा की पत्नी, राजे के जो रिश्तेदार थे, वो सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। और आज इसके बाद अब जब यहाँ पे चिता जलाई जाएगी, उसके बाद से जो है हिडमा का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, लाल कपड़ा से लपेटकर हिडमा का शव जो है शमशान घाट लाया गया। घर से निकालकर इस लाल कपड़े में लपेटकर जो है हिडमा का शव जो है लाया गया है। और यहाँ पे अंतिम क्रिया की जाएगी, अंतिम यहाँ पे चिता दी जाएगी। उसके बाद जो है हिडमा का नाम हमेशा से बस्तर के लाल आतंक से मिट जाएगा। ये आखिरी तस्वीर है हिडमा की, आखिरी निशानी जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ विस्तार न्यूज के माध्यम से, क्योंकि ये उस पल को दर्शाता है जिस पल को हर उस नक्सलवाद के चेहरे को देखना चाहिए, जिसकी माँ चिता के बगल में खड़ी हुई अपने बेटे की शव को ताक रही है। देखिए आप कि लगातार हम सुबह से आपको विस्तार न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। कभी घर के अंदर के जो सिचुएशन थी उस चीज को हमने आपको अवगत कराया, गांव में क्या चल रहा है उसे हमने अवगत कराया। लेकिन आज जब आखिरी क्षण पे हिडमा का शव शमशान लाया गया है, चिता पर लेटाया जा रहा है, तो उसकी माँ चिता पर खड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। पहले ऊपर बेटे का शव और दूसरी तरफ बहू का शव देखिए उसके साथ फेरे लिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि हिडमा की पत्नी राजे जो थी पहली बार आज गांव पहुंची है, अपने ससुराल पहुंची है, तब जब दोनों की सांसें थम गई, दोनों के मौत के घाट उतार दिया गया, तब जाकर वे अपनी गांव, अपने ससुराल पहली बार दोनों पति पत्नी पहुंचे हैं। साल 2009 में हिडमा और राजे का विवाह हुआ था, वो भी जंगल के उस जगह पे जिस जगह पर लाल आतंक का साया मंडरा था। घने जंगल के बीच बंदूकों और डर के साए में एक राज्य जो था नक्सलवाद का, उसमें एक नियम था कि आप नक्सलवाद में रहते हुए अपने 7 फेरों में नहीं बन सकते, शादी नहीं कर सकते। लेकिन उन सभी नियमों को दरकिनार करके हिडमा ने राजे के साथ 7 जन्मों का वचन लिया था, शादी लिया था, फेरे लिए थे। लेकिन उसके बाद जब वो गांव पहुंचा तो उसकी लाश पहुंची है, उसकी पत्नी की लाश पहुंची है। एक तरफ से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आज वो आखिरी क्षण है जब हिडमा और राजे का प्रेम कहानी का अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं प्रेम कहानी भी कह रहा हूं क्योंकि हिडमा ने राजे का हाथ तब थामा था जब संगठन में साल 1998 से दोनों एक साथ लगातार एक संगठन में साथ चलते थे और एक साथ कई बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल होकर सुरक्षा बल के जवानों के शहीदी में अपना जो नाम था बस्तर के इतिहास में, उसको लिखने का काम किया था। इस हिडमा ने उसे आज सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। और 72 घंटों के बाद आंध्र प्रदेश के रंपासोडावरम से उसका शव लाया गया और घर में रखने के बाद ये आखिरी क्षण आप देखिए, आखिरी तस्वीर देखिए जब हिडमा के शव को, उसकी पत्नी का शव को चिता पर लेटाया जा रहा है। यहाँ गांव का जो आप माहौल देखिए, गांव के लोगों का
लोगों को देखिए किस प्रकार मातम में डूबे हुए लोग हैं। ये आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। जो आप सिर पे सबके हाथ देख रहे हैं, ये हाथ रख के एक शोक को प्रकट करता है, क्योंकि आदिवासी जनजाति के लोग शोक को इसी प्रकार से जो है दिखाते हैं। सभी लोग गोंडी में एक गीत गा रहे हैं रोते हुए, उस गीत के बीच रो भी रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं और उस हिड़मा को याद कर रहे हैं। लेकिन सोचिए वो लोग आज खुशी मना रहे होंगे जिनके परिवार के जो लोग थे वो शहीद हुए थे, मारे गए थे। वो जवानों के घर के लोग आज खुशी मना रहे होंगे जब हिड़मा मारा गया और हिड़मा का शव उनके गांव में लाके चिता पर लेटाया जा रहा है। और विस्तार न्यूज़ के माध्यम से वो सभी शहीद परिवार के लोग इस दृश्य को देख रहे होंगे और अपने ही अंदर इतना खुशी महसूस कर रहे होंगे कि सोचिए किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता कैसे बस्तर के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के जंगलों में ड्यूटी करता था, यहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था, सेना में भर्ती हुआ था। उसको जो है इसी हिड़मा ने एम्बुश लगाकर मुठभेड़ में मारा था, शहीद हुए थे वो सभी सीआरपीएफ के जवान। और उस गांव के ग्रामीण के घर में भी आज खुशी होगी जिस ग्रामीण को इस हिड़मा ने मौत के घर सजा सुनाई थी और उसे मौत के घाट उतारा था। आप देखिए लगातार, आप तस्वीर मेरे पीछे आप देखिए और बने रहिए कि कैसे हिड़मा के शव और उनकी पत्नी का शव दोनों एक चिता पर लिटाया जा रहा है। अब यहाँ पे उनको अग्नि दिया जाएगा, आग दिया जाएगा। उसके बाद हिड़मा का खेल, हिड़मा का नाम बस्तर के इतिहास से और पुअर्ती के गांव से हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोचिए जब हिड़मा का शव आ रहा था, हिड़मा का शव गांव के लोग लेकर आ रहे थे, तो उस जगह से लाया गया जिस जगह पे सीआरपीएफ का कैंप खोला गया था। एक कैंप साल भर पहले पुअर्ती गांव में खोला गया था और उस कैंप के सामने से हिड़मा का शव लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि आज अध्याय जो है समाप्त होने वाला है। एक प्रेम कहानी जंगल के अंदर की, हिड़मा और राजे की प्रेम कहानी का आज डी एंड होने वाला है। हिड़मा का आज डी एंड का नाम जो है खत्म होने वाला है। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा।